आप सभी को यौमे आज़ादी की बहुत बहुत मुबारकबाद। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त नदीम अकरम, हाजिर हूं मिडल ईस्ट और दुनिया भर की 15 बड़ी और सनसनीखेज खबरों के साथ। ट्रंप की सीधी चेतावनी से लेकर हुर्मुज़गान में गिरे अमेरिकी ड्रोन तक, आइए रुक करते हैं आज की तमाम 15 बड़ी खबरों का। जहां पहली खबर देख सकते हैं, ईरानी राष्ट्रपति का बड़ा बयान। मैंने कई बार कहा, मैं फिर कहता हूं और ये मेरा यकीन है, मैं कभी रहबर के खिलाफ खड़ा नहीं होऊंगा। ये सिर्फ कोई नारा नहीं है जो कह रहा हूं, बल्कि इसलिए कि मेरे लिए इत्तेहाद बाकी दूसरी चीजों से ज्यादा अहम है, क्योंकि अगर इत्तेहाद टूट गया तो वह ताकत ढह जाएगी। वहीं आप दूसरी खबर देखिए, अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस अब्राहम लिंकन की वापसी। अमेरिकी नौसेना का सबसे ताकतवर एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस अब्राहम लिंकन अपनी तैनाती खत्म करके वापस लौट रहा है, लेकिन इस वापसी के पीछे एक बड़ी वजह है। सिर्फ कुछ दिन पहले ही इस वॉरशिप पर रहने की बदतर हालात को लेकर गंभीर सवाल उठे थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक डिप्रेशन और मानसिक तनाव के चलते कई क्रू मेंबर्स ने समुद्र में कूदकर जान देने की कोशिश की। सवाल अब अमेरिकी नेवी के मैनेजमेंट पर उठ रहे, क्या यह सिर्फ मिशन का अंत है या फिर क्रू के गिरते हौसले का असर। वहीं आप ये तीसरी खबर देखिए, ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची का बड़ा बयान। क्या अमेरिका और ईरान के बीच फिर से बातचीत शुरू हो रही है? ईरानी विदेश मंत्री अराक्ची ने इन तमाम खबरों पर विराम लगा दिया है। अराक्ची ने साफ लफ्जों में कहा कि कतर और पाकिस्तान सिर्फ पैगाम पहुंचाने का काम कर रहे हैं। राब्ता जरूर है, लेकिन इसे बातचीत नहीं कहा जा सकता। हमने अभी अमेरिका से दोबारा मेज पर बैठने का कोई इरादा नहीं किया है। यानी दोनों मुल्कों के बीच तल्खी अभी खत्म नहीं हुई है। वहीं आप ये चौथी खबर देखिए, ईरान पर डोनाल्ड ट्रंप की सख्त चेतावनी। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को लेकर एक बार फिर बेहद सख्त और आक्रामक रुख अपनाया है। उनके इस ताजा बयान से हड़कंप मच गया है। ट्रंप ने साफ लफ्जों में कहा कि हमारे पास उस पूरे मुल्क को तबाह करने की ताकत है। हालांकि हम ऐसा नहीं करना चाहते, लेकिन अगर उन्होंने हम पर हमला किया तो हम 100 गुना ज्यादा करारा और खौफनाक जवाब देंगे। ट्रंप की इस सीधी चेतावनी के बाद मिडल ईस्ट में तनाव और ज्यादा बढ़ सकता है। वहीं आप ये पांचवी खबर देखिए, अंसारुल्लाह का बड़ा मिसाइल हमला। दोस्तों, यमन के अलमोखा पोर्ट से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, अंसारुल्लाह ने 3 मिसाइलों से एक साथ बड़ा हमला कर दिया है। इस जबरदस्त हमले में सऊदी समर्थित मिलिशिया के दर्जनों लड़ाके मारे गए हैं। इतना ही नहीं, सऊदी अरब से आई एक बड़ी कार्गो शिपमेंट पूरी तरह से जलकर खाक हो चुकी है। बंदरगाह पर इस वक्त भी भयानक आग सुलग रही है और हालत बेहद नाजुक बने हुए हैं। इस हमले के बाद इलाके में भारी हड़कंप मच गया है। वहीं आप ये छठी खबर देखिए, ईरानी मीडिया का बड़ा दावा। ईरान ने अमेरिका की तकनीक को लेकर एक सनसनीखेज दावा किया है। ईरानी मीडिया ने बड़े सबूत पेश करने का दावा किया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी सेना अपने मिलिट्री ड्रोन्स में एलन मस्क के स्टारलिंक सैटेलाइट डिवाइस का इस्तेमाल कर रही है, ताकि ड्रोन्स को सीधे कंट्रोल और सिग्नल दिया जा सके। ईरान का यह कहना है कि यह सबूत साबित करते हैं कि स्टारलिंक सिर्फ इंटरनेट के लिए नहीं, बल्कि फौजी हमलों के लिए भी इस्तेमाल हो रहा है। वहीं आप सातवीं खबर देखिए, हुर्मुज़गान में अमेरिकी MQ-9 ड्रोन का मलबा। अमेरिकी वायुसेना के लिए एक और बड़ा झटका है। हुर्मुज़गान इलाके में तबाह हुए अमेरिकी MQ-9 ड्रोन की एक और नई तस्वीर सामने आई है। इन तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज के पास मार गिराए गए इस करोड़ों डॉलर के अमेरिकी ड्रोन्स के परखच्चे उड़ चुके हैं। ईरानी डिफेंस सिस्टम द्वारा अमेरिकी ड्रोन्स को गिराए जाने की इन तस्वीरों ने एक बार फिर दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ा दिया है। वहीं आप आठवीं खबर देखिए, कुसरा में फिलिस्तीनी परिवारों पर आफत। वेस्ट बैंक के कुसरा गांव से एक बेहद चिंताजनक खबर। फिलिस्तीनी परिवारों के घरों को इजरायली सेटर्स ने पूरी तरह घेर लिया है। स्थानीय लोगों के मुताबिक इजरायली सेना
यानी आईडीएफ की मौजूदगी और मदद के साथ सेटलर्स ने घरों की घेराबंदी कर रखी है, जिससे परिवारों के अंदर फंसे होने का खतरा बढ़ गया है। इलाके में तनाव चरम पर है और बेबस फिलिस्तीनी परिवार अपने ही घरों के अंदर दहशत के साए में जीने को मजबूर हैं। वहीं आप ये 9वीं खबर देखिए, उड़ीसा पर बड़ा ड्रोन हमला, यूक्रेन के बेहद अहम शहर उड़ीसा से इस वक्त की बड़ी खबर। कुछ ही देर पहले शहर में एक के बाद एक कई ड्रोन हमले हुए। शुरुआती रिपोर्ट्स के मुताबिक रूसी कामिकाजी ड्रोन ने उड़ीसा के इंफ्रास्ट्रक्चर और रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया है, जिसके बाद पूरे इलाकों में धमाकों की आवाजें सुनाई दी। एयर डिफेंस सिस्टम अलर्ट पर है और आग पर काबू पाने की कोशिश जारी है। ब्लैक सी के इस अहम शहर पर तनाव एक बार फिर अपनी चरम पर पहुंच गया है। वहीं आप ये 10वीं खबर देखिए, लेबनान में ईरानी दूतावास का ट्रंप पर तंज। लेबनान में मौजूद ईरानी दूतावास ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप पर अब तक का सबसे तल्ख और तीखा हमला बोला है। दूतावास ने तंज कसते हुए कहा कि जो तुर्की के फूड ट्रक में छुपकर भागे थे वे फिर ख्याली पुलाव पका रहे हैं कि हुर्मुज अमेरिकी जमीन बनेगा। अमेरिका की अपनी जमीन बे ऑफ पिग्स है, पर्शियन गल्फ नहीं। ईरान के इस तंज भरे बयान के बाद दोनों मुल्कों के बीच जबानी जंग और भी ज्यादा तेज हो चुकी है, जिसे ईरानी एम्बेसी ने सुअरों का झुंड करार दे दिया है। वहीं आप ये 11वीं खबर देखिए, क्या आप जानते हैं कि 2026 में दुनिया का सबसे सस्ता पेट्रोल कहां मिल रहा है? इसकी कीमत इतनी कम है कि आप हैरान रह जाएंगे। इस फहरिस्त में लीबिया सबसे ऊपर है, जहां पेट्रोल की कीमत महज $0.024 प्रति लीटर है। वहीं ईरान और वेनेजुएला दूसरे और तीसरे नंबर पर आते हैं। दिलचस्प बात यह है कि दुनिया के 15 सबसे सस्ते पेट्रोल वाले मुल्कों की लिस्ट में 9 अरब देश शामिल हैं। क्या हमारे यहां भी कभी ऐसा मुमकिन होगा? वहीं आप ये 12वीं खबर देखिए, कनाडा में 5 ईरानी अफसरों पर बढ़ाई पाबंदी। दोस्तों, मिडल ईस्ट के तनाव में कनाडा ने ईरान के खिलाफ एक और बड़ा सख्त कदम उठाया है। कनाडा हुकूमत ने ईरान के 5 सीनियर फौजी अफसरों पर पाबंदी लगा दी है। इल्जाम है कि यह अफसर स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज में समुद्री रास्तों को रोकने का काम कर रहे थे। कनाडा का कहना है कि इंटरनेशनल रास्तों पर रुकावट बर्दाश्त नहीं होगी। इस फैसले के बाद पश्चिम देशों और ईरान के बीच तल्खी ज्यादा बढ़ सकती है। वहीं आप ये 13वीं खबर देखिए, ईरानी शूरा काउंसिल के सदर मोहम्मद बाकिर कालिबाफ का बड़ा बयान। दोस्तों, ईरानी शूरा काउंसिल के सदर मोहम्मद बाकिर कालिबाफ ने इमाम शहीद की तालीमात और उनके पैगाम को याद करते हुए एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि इमाम शहीद ने अपने अफ़आल और सुलूक से हमारी परवरिश की। उन्होंने ही हमें शहादत, यज़ात और जुल्म के खिलाफ मकामत का रास्ता दिखाया। इमाम ने हमें सिखाया कि मकामत के साथ अक्लमंदी कितनी जरूरी है। यह बयान ईरान की मौजूदा सोच और रणनीति को साफ बयान करता है। वहीं आप ये 14वीं खबर देखिए, हिजबुल्लाह सरबराह शेख नईम कासिम का तीखा हमला। दोस्तों, हिजबुल्लाह के सरबराह शेख नईम कासिम ने जारी बातचीत को लेकर अपनी ही हुकूमत पर अब तक का सबसे बड़ा हमला बोला है। उन्होंने साफ अल्फाज में कहा कि बातचीत के 7 दौर हो चुके हैं, लेकिन कोई एक कामयाबी तो दिखाए। हुकूमत को अपनी नाकामी साफ कबूल कर लेनी चाहिए। दुश्मन की रोजाना की ज्यादतियों के बीच इस बातचीत को खींचना सिर्फ और सिर्फ जिल्लत और रुसवाई लाएगा। शेख कासिम का यह बयान नए सियासी तूफान की तरफ इशारा कर रहा है। वहीं आप आखिरी और 15वीं खबर देखिए, चीनी मीडिया का बड़ा दावा, 26 साल में 4 अमेरिकी सदर और 10 से ज्यादा मुस्लिम मुल्क। चीनी मीडिया ने पश्चिम देशों के दोहरे रवैये पर सवाल उठाते हुए एक बेहद कड़ा और सनसनीखेज दावा किया है। दावे के मुताबिक पिछले 26 सालों में 4 अमेरिकी राष्ट्रपतियों ने 10 से ज्यादा मुस्लिम मुल्कों पर फौजी हमले किए हैं। इस तबाही में 1.1 करोड़ से ज्यादा बेगुनाह मुसलमानों की जानें चली गई। लेकिन
इतने बड़े पैमाने पर तबाही मचाने के बावजूद उन्हें कभी दहशतगर्द नहीं कहा गया। चीनी मीडिया का यह बयान दुनिया में बहस छेड़ रहा है और जो सवाल खड़े कर रहा है कि साहब देखिए, जुल्म तो सिर्फ मुस्लिम और मुस्लिम देश कर रहे हैं, पर असल में आतंक का सबसे बड़ा चेहरा बन चुका है अमेरिका, और उसी को पलपोस करके बड़ा किया इजराइल ने, और उसी के चलते आज दुनिया भर में हर जगह तबाही है। खबर कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया।